परिचय। हेलो दोस्तों, आप लोगों को अपनी पढ़ाई में खूब मजा आ रहा होगा। मैं एक तोहफे के रूप में जूस की ये बोतल आपके लिए लाया हूं। आप बता सकते हैं कि इस जूस से कितने ग्लास भर जाएंगे? चलिए पता लगाते हैं। इस बोतल के जूस से हम 4 ग्लास भर सकते हैं। आओ सीखें। उन पात्रों की तुलना करना जिनमें अलग अलग मात्रा में लिक्विड यानी तरल आता है। अलग अलग मात्रा वाले तरल को रख सकने योग्य पात्रों को बढ़ते या घटते क्रम में लगाना। क्षमता को समझना। ये एक चम्मच है। अब मैं इस चम्मच को दूध से भरूंगा। देखते हैं इस चम्मच को भरने के लिए दूध की कितनी बूंदों की जरूरत होगी। ये मैंने डाली पहली बूंद और ये है चम्मच में दूध की दूसरी बूंद। लेकिन चम्मच तो अब भी खाली है। चलिए चम्मच में एक और बूंद डालते हैं और अब मैंने डाली चौथी बूंद। अब चम्मच भर गई है। यानी चम्मच को भरने के लिए दूध की 4 बूंदों की जरूरत है। अलग अलग पात्रों की क्षमता। चलिए एक और एक्टिविटी यानी गतिविधि करते हैं। हमारे पास 3 अलग अलग बर्तन और एक जग है। हम जग से इन 3 बर्तनों में पानी भरेंगे। चलिए शुरुआत पहले बर्तन से करते हैं। 1, 2 और 3। यहां हमने देखा कि पानी के 3 जगों से पहला बर्तन भर जाता है। आइए अब दूसरा बर्तन भरते हैं। 1, 2, 3 और 4। देखिए बाल्टी भर गई। यानी ये बाल्टी 4 जग पानी से भर जाती है। अब आइए तीसरा बर्तन भरें। 1 और 2। इस बर्तन को 2 जग पानी ने भर दिया। अलग अलग बर्तनों की क्षमता। दोस्तों, हमने देखा कि बर्तन नंबर 1 3 जग पानी से भर गया। बर्तन नंबर 2 4 जग पानी से भर गया और बर्तन नंबर 3 को भरने के लिए 2 जग पानी की जरूरत पड़ी। इसका मतलब बर्तन नंबर 3 में सबसे कम पानी है और बर्तन नंबर 2 में सबसे ज्यादा पानी है। 2 बर्तनों की तुलना। सैम दूध की एक बोतल लाया है। क्या वह इस बोतल को 1 गिलास में खाली कर सकता है? वह बोतल से निकले दूध से ग्लास को भर देता है। देखिए, दूध अब भी बोतल में मौजूद है। वह एक और ग्लास लेता है और बाकी बचे दूध को उसमें डाल देता है। देखिए, अब बोतल खाली है। इस तरह सैम दूध की इस बोतल को 2 ग्लासों में खाली कर सकता है। क्या हम इस बोतल को 1 जग में खाली कर सकते हैं? आइए देखते हैं। जग को दूध से भरिए। बोतल खाली है। हम इस बोतल को 1 जग में खाली कर सकते हैं। क्रम में लगाना। दोस्तों, हमारे पास 3 अलग अलग बर्तन हैं। किस बर्तन में सबसे कम पानी है? हां, आपने सही बताया। बाउल में सबसे कम पानी है। किसी जार में बाउल के मुकाबले ज्यादा पानी होता है और किसी बर्तन में बाउल और जार के मुकाबले और भी ज्यादा पानी होता है। अब इन बर्तनों को बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं। बाउल का नंबर सबसे पहला है क्योंकि इसमें सबसे कम पानी आता है। इस कतार में दूसरा नंबर जार का है
क्योंकि इसमें बाउल से ज्यादा पानी आता है। आखिर में हम बर्तन को रखेंगे क्योंकि इसमें बाउल और जार दोनों से ज्यादा पानी आता है। हमने क्या चर्चा की? हमने तरल वाले बर्तनों की तुलना करना सीखा। हम बर्तनों में मौजूद तरल की अलग अलग मात्रा के हिसाब से उन्हें एक कतार में लगा सकते हैं।